चलिए, गांधी के फ्यूजन ऑफ थॉट्स में हम लोग एक और आंदोलन को देखने का अलग से प्रयास करेंगे, और वो आंदोलन है साम्यवादी आंदोलन, जो लास्ट है। उसके बाद आपने संपूर्णता से इतना व्यापक स्वतंत्रता संग्राम और इतना जटिल, काफी कॉम्प्लेक्स भी है, और कई विचारधारा, मैंने पहले ही कहा कि गांधी जी के समय में, गांधीवादी चरण में कई विचारधारा, एक भी विचारधारा ऐसा नहीं था जो आगे नहीं बढ़ रहा था। किसान समाजवादी, आपने अलगाववादी भी देखा जो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, अभी आपने क्रांतिकारी देखा, और अब लास्ट में साम्यवादी धारा देखेंगे। ठीक है कि नहीं? समाजवादी धारा का, ये दोनों धारा के बीच में अंतर यही है कि जहां समाजवादी धारा अहिंसा के ऊपर बल देकर, प्रोग्राम्स, प्लानिंग, पॉलिसीज के ऊपर बल देकर वो समाज में सामाजिक आर्थिक समानता लाने की दिशा में कटिबद्ध था, वहीं पे साम्यवादी धारा जो थी वो जस्ट इसके विपरीत था। तो इसको ध्यान में करके रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में भारत में भारत में साम्यवादी आंदोलन का भी साम्यवादी आंदोलन का भी साम्यवादी आंदोलन का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है, अपना एक विशिष्ट महत्व है, जिसके उदय के कारकों को जिसके उदय के कारकों को रूस के बोल्शेविक क्रांति रूस के बोल्शेविक क्रांति रूस के बोल्शेविक क्रांति रूस के बोल्शेविक क्रांति से जोड़कर देखा जा सकता है। रूस के बोल्शेविक क्रांति से जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। आप लोग की जानकारी में मैं दे दूं कि भारत में पहला मजदूर संगठन बनाने का श्रेय, इसी कड़ी में मजदूर संगठन बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो बीपी बाडिया को जाता है। जब 1918 में बीपी बाडिया ने पहला मद्रास मजदूर यूनियन की नींव रखी थी। यह भारत का पहला मजदूर यूनियन था, जो लेकिन श्रमिकों को सबसे पहले संगठित करने में किसकी भूमिका थी? बीपी बाडिया का नहीं था, शशिपद बनर्जी का। शशिपद बनर्जी एक पत्रिका का भी संपादन किया करते थे, उनका नाम, उस पत्रिका का नाम था श्रमजीवी। तो इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान करके रखना है। बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो ऐसे तथ्यों से परिचय होगा। लिखिएगा, उसको ऐसे लिखो। अति महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों को संगठित करने का आरंभिक श्रेय, श्रमिकों को संगठित करने का आरंभिक श्रेय आरंभिक श्रेय आरंभिक श्रेय आरंभिक श्रेय आरंभिक श्रेय शशिपद बनर्जी को जाता है। 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 ठीक है,
लेकिन लेकिन बीपी बाडिया के नेतृत्व में बीपी बाडिया के नेतृत्व में बीपी बाडिया के नेतृत्व में 1918 में बीपी बाडिया के नेतृत्व में 1918 में मद्रास मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ का नींव रखा गया। मद्रास मजदूर संघ का नींव रखा गया। मद्रास मजदूर संघ का नींव रखा गया जो भारत का प्रथम मजदूर यूनियन था। जो भारत का प्रथम मजदूर यूनियन था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1918 में। इसी के कुछ दिनों के बाद गांधी जी ने भी एक संगठन बनाया था मजदूरों का। क्या नाम था? लिखाए थे, बताओ। अहमदाबाद मिल मजदूर सभा, अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो लिखेंगे 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्या किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1918 में ही। फिर लिखिए 1920 में एटक 1920 में एटक का गठन बॉम्बे में एनएम जोशी ने किया। 31 अक्टूबर 1920 को एटक का गठन 1920 को अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में एनएम जोशी ने किया। एनएम जोशी ने किया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और महामंत्री दीवान चमन लाल और महामंत्री दीवान चमन लाल। और महामंत्री दीवान चमन लाल। इस संगठन का प्रथम विभाजन किस संगठन का? एटक का प्रथम विभाजन नागपुर अधिवेशन में हुआ। नागपुर अधिवेशन में हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग की जानकारी में मैं दे दूं कि यह समय एक ऐसा समय था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। यह 1920 से 1930 तक। आपको मैंने एक तथ्य बताया था जो काफी महत्वपूर्ण थे कि उन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में पहले भारतीय सदस्य के रूप में मान्यता दी थी।
उस व्यक्ति का क्या नाम था जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में पहले भारतीय सदस्य के रूप में बनाया गया था। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नींव 1919 में रखी गई थी मॉस्को में। सब लिखा हुआ है, सब 4-5 दिन के पहले के कॉपी में। एम.एन. राय, वेरी गुड। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आप लोग चेहरा ही देख रहे हैं साहब, ये नहीं कि उसको याद करके बता दें। उस दिन भी मैंने कहा था कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में चुने जाने वाले, कई बार तो मुझे लगता है कि मैं किसी पत्थर सिंह लोगों को तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है कि नहीं, कि इतनी निष्क्रियता मैंने आज तक नहीं देखी थी कि इतने सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों में सीधे 1-2-4 लोग ही बताने की स्थिति में रहते हैं, जबकि पूरा का पूरा क्लास के द्वारा बता, तब जबकि सामान्य अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण कक्षा में, और इस चैप्टर को नहीं, इस भाग को नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा साहब, ठीक है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा समय रहते याद कीजिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यही है कि एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जिसे याद करके रख लेना है। फिर से लिखाना खाएंगे नहीं, 17 बार तो कॉपी में लिखा हुआ है साहब, ठीक है कि नहीं। वो तो मैं आपका ध्यान यूं ही आकृष्ट कर दिया। आगे लिखिए। साम्यवादियों के आंदोलन को कुचलने के लिए भारत में, साम्यवादियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए भारत में कई तरह के षड्यंत्र हुए, षड्यंत्र केस चलाए गए, इनमें पेशावर, कानपुर, इनमें पेशावर, कानपुर और मेरठ, पेशावर, कानपुर और मेरठ, धन्यवाद। पेशावर, कानपुर और मेरठ, खुश रहो, अधिकारी बनो। तुम ही तो एक ठो पढ़ते हो, नीतीश कुमार। तुम लोग का चेहरा देख रहा है, अपने बताओ, हम अपने नाम लेंगे, ठीक है, हम खुद कहेंगे। एगो पल्लवी इधर पढ़ती है, अथवा श्वेता सुमन, बस हमारी नजर में यही 4 लड़कियां लड़के, जिससे थोड़ा सा हमको रहता है कि जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज तो सब लोग मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रोज आते हैं, अप्लाई कर देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। जबकि इतने इंपॉर्टेंट कक्षा में हम हैं जो रोज कह रहे हैं, ठीक है। आज के विशिष्ट दिवस को भी मैं आपको बता रहा हूं, जबकि समान रूप से भारतीय संस्कृति में आज का दिवस, क्या कीजिए, हुल्लेरे करने का दिवस है नहीं। फिर भी आप लोग आज आए हैं इतने कठिन परिस्थिति में, क्योंकि होली, मुहर्रम, इन सब में कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा रहता है। ईद में कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा नहीं रहता है, छठ में कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा नहीं रहता है। ये सब त्योहार ऐसा त्योहार है कि अपने ही लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एग्रेशन नहीं है। लेकिन इन सब त्योहारों में क्या है, एग्रेशन है। तो स्वाभाविक है कि जहां एग्रेशन होगा वहां कानून व्यवस्था संकट में आ सकती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। कभी छठ में देखे होगे कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई किसी भी शहर में? कहीं नहीं बिगड़ती है, ठीक है कि नहीं। कभी देखे होगे कि ईद में बिगड़ गया? कहीं नहीं बिगड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये सब शांतिपूर्ण त्योहार है। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, पेशावर, कानपुर और मेरठ, ठीक है। अब इसमें 2
षड्यंत्र को भूलने नहीं देंगे। एक है कानपुर, एक है दूसरा है मेरठ। मेरठ कंस्पिरेसी तो ऐसा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन और हेराल्ड लास्की जैसे संसार के विख्यात अपने अपने क्षेत्र के, कोई पॉलिटिक्स कोई साइंटिस्ट, और उन लोगों ने मेरठ कंस्पिरेसी के जो जिनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, फिलिप स्प्रेट, ठीक है, उन लोग के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया। इन लोग की टिप्पणी ने क्या किया, सहानुभूति व्यक्त किया। इसीलिए ये तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। कानपुर से भी पहले हम मेरठ की जानकारी आपको दे रहे हैं, आप खुद समझ जाइए कि मेरठ कितना महत्वपूर्ण था। तो लिखिएगा, उसमें ऐसे लिखिएगा, याद रहे कि इस षड्यंत्र में कानपुर षड्यंत्र में 1924 में, कानपुर षड्यंत्र 1924 में, जिसमें अमृत डांगे जिसमें अमृत डांगे, शौकत अली, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद इत्यादि के ऊपर मुकदमे चलाए गए, ये तीनों नाम याद रखिएगा। कौन से 3 नाम हैं? पहला है सबसे इंपॉर्टेंट अमृत डांगे, इसके बाद है शौकत, पूरा नाम भूला भी जाइए तो शौकत उस्मानी याद रखिए, मुजफ्फर, ठीक है कि नहीं, मुजफ्फर, शौकत, अमृत, छोड़ो पूरा नाम, एक एक अक्षर का भी नाम ले लो तो भी तुम्हारे ध्यान में रहेगा कि कानपुर कंस्पिरेसी में दे देगा कि कानपुर कंस्पिरेसी 1924 में कौन से साम्यवादी के ऊपर मुकदमे नहीं चलाए गए। ए अमृत डांगे, 2 फिलिप स्प्रेट, 3 शौकत उस्मानी, 4 मुजफ्फर अहमद। तो बड़े आराम से बना दीजिएगा, किस पर? फिलिप स्प्रेट पर, क्योंकि ब्रेडले, स्प्रेट और हचिनसन ये 3 ऐसे प्रमुख थे ब्रिटिश श्रमिक नेता जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने ही मुकदमा चलाया था, और इनको बचाने के लिए पूरे विश्व के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जो प्रोग्रेसिव थे और साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, उन लोगों ने अपनी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी दी कि सरकार ने इन लोगों के संदर्भ में बेहतर नहीं किया है। तो लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी दी वो आपका क्वेश्चन बन गया 50 सालों के बाद। कमीशन में आप पूछता है कि आइंस्टीन ने या लास्की ने किस केस के संदर्भ में अपनी सहानुभूति या संवेदना प्रकट की? लाहौर कंस्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर बम कांड नहीं, मेरठ कंस्पिरेसी केस, कानपुर कंस्पिरेसी केस। तो कंसेप्ट समझ गए तो मेरठ पर, कंसेप्ट नहीं समझे तो जिस पे मन आएगा उसी पे बनाइएगा। उसमें कोई, अभी तो आप मुजफ्फरपुर बना लीजिए, परीक्षा भवन में हो सकता है कि पेशावर पे बना दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, आपका कोई ठीक है साहब, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए समय रहते उसको याद कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण आपके ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए फैक्ट और कॉन्सेप्ट है, जिसको भूलना नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे यहाँ उस दिन भी बताए थे 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी एम.एन. राय के द्वारा। 1924 में फिर उसका भारतीय संस्करण तैयार हुआ। पहले तो भारतीय संस्करण नहीं न था, वो तो रूस के, कहा भी जाता है, आज भी कहा जाता है कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी रूस का कम्युनिस्ट पार्टी का सैटेलाइट है। जो रूस का कम्युनिस्ट पार्टी कहता है एक समय में,
वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करता था। आपने ऊपर में पहला लाइन ही लिखा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के या आंदोलन के जन्म में उत्तरदायी कारकों में बोल्शेविक क्रांति, रसिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक ही लाइन में बातें समाप्त हो गई पीटी के दृष्टि से। एक ही बातें आपके समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं? और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे लिखिएगा। ठीक है, चलिए। बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। कहां पे थे? जे जे कानपुर हो गया ना? आगे लिखो। अति महत्वपूर्ण है कि 1929 में 1929 में 31 श्रमिक नेताओं पर 31 श्रमिक नेताओं पर इकतीस श्रमिक नेताओं पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। इनमें तीन सबसे प्रसिद्ध थे। इनमें तीन सबसे प्रसिद्ध थे। पहला फिलिप स्प्रेड। फिलिप स्प्रेड फिलिप स्प्रेड फिलिप स्प्रेड बेन ब्रेडले बेन ब्रेडले ब्रेडले बेन ब्रेडले और तीसरा है हचिनसन। हचिनसन 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 ठीक है, ये तीन नाम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, इसको ध्यान करके रखिए। और साथ ही यह भी ध्यान करके रखना है कि इन नेताओं के समर्थन में लास्की, आइंस्टीन इत्यादि ने अपनी टिप्पणी दी। तो लिखेंगे, ध्यान रखें कि इन नेताओं के समर्थन में आइंस्टीन, लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी थी। सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी दी। कैसा टिप्पणी दिया? सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी दिया। सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी दिया। कैसा टिप्पणी दिया? सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी दिया। किसने? आइंस्टीन ने, और रूजवेल्ट ने, और लास्की ने। माने ये तो एक दो चार नाम है। उस समय विश्व के तमाम बड़े नेता और तमाम इंटेलेक्चुअल्स, अब मान लिया आइंस्टीन नहीं दिया, रूजवेल्ट नहीं दिया, बेल्स दे दिया,
वेल्स भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे। तो आप क्या किया, अच्छा श्रीमान ने बताया, रूजवेल्ट, लॉस्की, आइंस्टीन, नाम तो कुछ कुछ दिए हुए था अलग अलग। अरे बात वही है, एक ही लाइन में कॉन्सेप्ट दे दिया कि तम उस समय विश्व के जितने भी बड़े नेता थे, और अधिकांश जो बड़े नेता थे वो ब्रिटिश विरोधी भी थे, ठीक है कि नहीं। तो जितने भी बड़े नेता और इंटेलेक्चुअल्स थे उन सब ने इन नेताओं के समर्थन में अपनी क्या दी, टिप्पणी थी। अब उसमें ये नाम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, कोई तो नाम ऐसा होगा जो चर्चित होगा और आपके जेहन में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीजों को याद करके रखेगा। इस तरह से आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारी फ्यूजन ऑफ थॉट की कड़ी में गांधीवादी चरण में साम्यवादी आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसी को हमने चिन्हित करने के लिए अलग अलग 5 धारा में, गांधीवादी चरण में 5 धारा में बांट करके बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्शन फैक्ट के साथ आपको दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी, कितना लंबे समय तक इसको याद करके रख सकते हैं। अब जब भी कोई भाग समाप्त होता है तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नोट या बूस्टर फैक्ट। पढ़ लीजिए डीलर साहब, कितना मुश्किल से तो आप आए हैं साहब, सीजन में नकली खाद बीज बेच करके तब पहुंचे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला फैक्ट लिखिए, श्रमिक आंदोलन का क्रांतिकारी चरण, श्रमिक आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 1939 तक का है। 1926 से 1939 तक माना जाता है। उन्नीस सौ 26 से 1939 तक माना जाता है, ठीक है। 1926 से 1939 तक माना जाता है। नेक्स्ट, एम एन राय ने अबनी मुखर्जी, अबनी मुखर्जी, अबनी मुखर्जी, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली के साथ मिलकर, साथ मिलकर ताशकंद में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? और फिर बाद में उसका भारतीय संस्करण कब बना था, लिखाए थे ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो हुआ देश के बाहर, और देश में कब स्थापित हुआ था? 1925, 1925 लिख देंगे। और 1925 में, और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कानपुर में की गई, कानपुर में की गई, ठीक है। कहां की गई? कानपुर में की गई। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह पहले भाग की कक्षा
समाप्त हो गई। अब लास्ट चरण हमारा शेष बचता है और वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधीवादी चरण 1940 से 1947। हमारी कोशिश है अभी नेक्स्ट फेज में कि हम नीचे जाते हैं और थोड़ा सा पता लगा लेते हैं कि कब से तजिया वगैरह निकलेगा, और उसी ख्याल से मैं आपको अंतिम रूप दे देता हूं। और शेष रूप जो बच जाएंगे 1-2 सालों का, उसको हम लोग अगले सत्र में कल या परसों देख लेंगे। तो आपकी ये सारी चीज, अब पल्लवी कहेगी सर परसों परीक्षा तुम्हारे लिए हो चुका है, ठीक है, जिसके लिए चाहिए उसका हो चुका है सब चीज। हाँ। तो हम लोग 5 मिनट का रेस्ट लेंगे और उसके बाद गांधीवादी चरण 1940